नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे हम अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और आखिर में उन्होंने वो कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। मैं इन महापुरुषों के वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि इनसे आप सीख सके। वीडियो को पूरा देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और महान अमेरिकी नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने देश को अब तक के सबसे कठिन समय में नेतृत्व किया, टूटे हुए संघ को बहाल किया और अमेरिका में गुलामी को समाप्त किया। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए विस्तृत समाज के अवसरों का लाभ उठाया। उनकी मृत्यु के 150 से अधिक वर्षों के बाद भी दुनिया भर के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के सिद्धांतों, शब्दों और दृढ़ नेतृत्व के से प्रेरणा लेते रहे हैं। लिंकन के शब्दों ने हमारे देश और खुद के बारे में, नागरिकों के बारे में सोचने के तरीके को आकार दिया है। वो कहते हैं कि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दीजिए और उनमें से मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। और जब बहुत संघर्षों के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो संघर्ष के दौरान उन्होंने लोगों के बदलते रूप देखे। राजनीति में जो कुछ होता है उनके साथ भी हुआ। उनके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन उनकी दृढ़ता के आगे विरोधियों ने हमेशा मुंह की खाई। अंततः अमेरिकी जनता ने उनके व्यक्तिगत को पहचान ही लिया। उन्होंने हार का सामना बहुत बार किया। उन्होंने जीवन में 22 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत की थी। लिंकन ने 23 साल की उम्र में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वह बुरी तरह हार गए और 24 साल की उम्र में फिल्म बिजनेस करने की सोची और एक फिल्म की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ये बिजनेस भी नहीं चल सका और उन्हें इसमें असफलता का सामना करना पड़ा। फिर 29 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा। उनका ये इलेक्शन इलेक्टर पद के लिए था, लेकिन वह इलेक्टोरल हार गए और इसके बाद उनको 31 साल की उम्र में इलेक्टर बना लिया। वे 46 व 49 वर्ष की आयु में 2 बार सीनेट के चुनाव में लड़े, लेकिन दोनों बार के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार चुनाव हारने के बाद भी अब्राहम लिंकन अंदर से नहीं हारे और उन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ा और ये चुनावी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में भी उन्हें हार मिली। लगातार असफल होने के बाद अब्राहम लिंकन ने 51 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की और उन्हें 6 नवंबर 1860 के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया। और अब्राहम लिंकन का 14 अप्रैल 1865 को जॉन विल्कस बुथ नाम के अभिनेता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे वीर पुरुष को सत सत नमन करता हूँ। और अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ और जब कुछ बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ, और यही मेरा धर्म है। कई बार गिरने के बावजूद मंजिल तक कैसे पहुंचा जाता है, यह हमें अब्राहम लिंकन ने सिखाया। उनके जीवन से कुछ सीखा जा सकता है। अब्राहम लिंकन का एक समय ऐसा भी आया जब वो बहुत निराशा से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि वो अवसाद के शिकार भी हो गए थे। इस समय वह चाकू-चूरों से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह खुद को मार न ले। उनका कहना था कि तुम जो भी हो नेक बनो। मैं एक धीमी गति से ज़रूर चलता हूँ, लेकिन कभी वापस नहीं चलता। उनका कहना था कि अगर हम दूसरों में सिर्फ बुराइयाँ खोजेंगे तो हमें निश्चित रूप से दूसरों में बुराइयाँ मिल जाएगी। और यही भी ध्यान रखें कि सफल होने के लिए हमारा संकल्प किसी भी दूसरी बात से ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आप शत्रु को मिटाना चाहते हैं तो उससे अपना मित्र बना लेना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अगर आप सीधे खड़े रहना चाहते हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे पैर सही जगह पर तो है ना। मतलब किसी भी काम की शुरुआत में ही सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन ने अपने रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनका कट्टर आलोचक था। वह उनके विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था। एक दिन राष्ट्रपति के एक मित्र उनसे मिलने आए और रक्षा मंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, आपने जिस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय सौंपा है, क्या आप उससे अच्छी तरह परिचित हैं? उसके जवाब में अब्राहम लिंकन ने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो वह सज्जन बोले, कल ही एक सभा में उसने आप पर व्यंग्य करते हुए कहा कि आप देखने में एक दुबले पतले गोरिल्ला से लगते हैं। इसके जवाब में लिंकन ने कहा,
हाँ, आज के समाचार पत्र से मालूम हो चुका है। उस सज्जन ने उकसाने के स्वर में कहा, पिछली सभा में उसने आपको भांड कहा था। इसके जवाब में राष्ट्रपति लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी मैं जानता हूँ। इस पर उस सज्जन ने कुछ झुंझलाकर कहा कि वह अनेक बार आपका अपमान कर चुका है। यह सब अच्छी तरह से जानते हुए भी आपने उसे इतना महत्वपूर्ण पद सौंप रखा है। राष्ट्रपति लिंकन ने कहा, अरे भाई, महत्वपूर्ण पद पर ही तो है, किसी अलग स्थान पर तो नहीं। अब वह सज्जन और भी बुरी तरह खींच उठे और कहा, आप ये क्यों नहीं समझते कि इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब होती है? मैं कुछ समझूं इससे पहले आप ये क्यों नहीं समझते कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो प्रशासन के लिए योग्य है भी या नहीं? राष्ट्रपति लिंकन ने जवाब में क्या बहुत अच्छी बात कही है कि वह अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता है। और रही मेरी प्रतिष्ठा की बात, तो मेरा देश मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या हूँ। फिर मैं इस छोटी मोटी बातों की वजह से देश को एक कुशल रक्षा मंत्री की सेवाओं से वंचित नहीं कर सकता। मुझे निजी भक्तों की नहीं, देशभक्तों की ज़रूरत है। ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। दिल से थैंक यू।